हेलो दोस्तों, आज हम आ गए हैं आनंदी वास्तु के ऑफिस में और हम मिलने जा रहे हैं श्री आनंद पिंपलकर जी से। उनसे ये जानने के लिए कि ये ऑफिस बनाने की प्रेरणा उनको कहाँ से मिली। मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड देने दीजिए कि मैं ये ऑफिस में मैंने एंटर किया और इसकी जो पॉजिटिव वाइब्स और एनर्जी है उसको देख करके मुझे ये स्पेशल एपिसोड बनाने का मन किया ताकि आप लोगों को भी हम इस ऑफिस के हर एक डिटेलिंग्स तक ले जा सके। तो दोस्तों चलिए आनंद जी से ही जानते हैं उनके ऑफिस के बारे में और उनको ये ऑफिस बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली। सारी डिटेलिंग्स के बारे में डायरेक्टली बात करेंगे आनंद जी के साथ। ओम साई राम। नमस्कार आनंद जी। आपका स्वागत है आनंदी वास्तु। धन्यवाद धन्यवाद। हम अपने दर्शकों को ये ऑफिस के बारे में बताना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा हमें डिटेल्स में बताइए कि कौन सी चीजें कहाँ रखी है और इसका क्या महत्व है। देखो, वास्तु का जो ऑफिस होता है तो वो वास्तु के हिसाब से ही होना चाहिए जी। लेकिन आप मेरे ऑफिस में आ जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि मेरा ऑफिस साउथ फेसिंग है। अच्छा। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात चलती रहती है कि साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी वो बहुत गलत होती है जी। लेकिन मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ऐसे नहीं होता है। हर दिशा ईश्वर ने बनाई हुई है जी। और हर दिशा से समृद्धि ही आती है, लेकिन वो प्रॉपर पद होना चाहिए। अच्छा। उस हिसाब से मेरा ये जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है, अच्छा, और साउथ वेस्ट कॉर्नर हेवी होना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ हाथी का एक पिक्चर लगाया हुआ है। अच्छा। तो हाथी हेवी होता है जी। और आप देखेंगे कि पुराने जमाने में घर के बाहर हाथी हो या घोड़े हो तो राजा कहलाता है जी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आनंदी वास्तु के बाहर हाथी झूल रहा है जी। दूसरी बात यह है कि हमने यहाँ दीप लक्ष्मी रखी है। ये दीप लक्ष्मी पूरी पीतल से बनी हुई है और वो हेवी है काफी, मतलब कम से कम 50 किलो के ऊपर है जी। और नीचे भी हाथी जैसा ही है। अच्छा, मतलब ये हाथी जैसा स्टैंड है। ये डिटेलिंग मैंने नहीं देखा ये था। जी हाथी ये भी हाथी है। हाथी। जी जी। तो जितना हमने हेवी करना है इस चीज को जी। तो हाथी, नीचे का हाथी और ये हेवी दीप लक्ष्मी और ये केल के पत्ते, मतलब केला जो होता है ना उसके ये पौधे हैं जी। तो वास्तु के हिसाब से ये कॉर्नर हेवी होना चाहिए, इसलिए हेवी और शुभ होना चाहिए, इसलिए दीप लक्ष्मी। बिल्कुल। अंदर आके आपको ज्ञान मिलना है तो ये ज्ञान दीप लक्ष्मी है जी जी। तो यहाँ अपना ये ब्रांडिंग है, ये हमारा लोगो है जी। तो वास्तु पुरुष जो होता है, जो ऐसा है जी, जो आपको प्रणाम भी करता है और जो सबको समेटा हुआ है, जो नारियल की तरह है, कलश की तरह है और वो एनर्जी की तरह है, इसलिए लोगो है जी। और ये पारंपरिक जो होता है संस्कृत, उसके हिसाब से अक्षर बना। तो हर एक चीज जो यहाँ पे है उसके पीछे एक लॉजिक है और उसी हिसाब से ये कॉर्नर बनाया गया है। ये हो गया वास्तु और ये हो गया राशि। अच्छा। आपको हमारी जब वास्तु आनंदी वास्तु में आना है तो आपको सिर्फ वास्तु के बारे में ही नहीं जानना है। हाँ। तो हमारे राशियों के बारे में, खुद के राशियों के बारे में भी जानना है जी। इसलिए ये रोमन पीरियड में जी जो राशियों के जो चिन्ह है वो हमने यहाँ अंकित किए हैं। बहुत खूबसूरती से बनाया गया है ये आनंद जी। ये ट्रेडिशनल लुक है, या महाराष्ट्रियन जिसको महिरब बोला जाता है जी। जो कोई मंदिर में जाते हैं तो हमें ये ट्रेडिशनल, ये हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। तो आप देखेंगे कि ये साउथ वेस्ट होने के कारण हमको हेवी किया है जी। तो हमने जो हैंडल लगाई आपको गदा की तरह दिखेगी, जो गदा होती है। हाँ। और जो गदा किसके पास होती है? हनुमान जी के। तो ये संरक्षक है, इसलिए इसको इंटीरियर में भी हमने गदा की तरह यहाँ लगा हुआ। काफी सुंदर है ये ऑफिस आनंद जी। एक एंट्री के साथ ही वो पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी, ये हर चीजों का क्या ज्ञान है इसमें? ये तो नाम का तो है आपको, हम ये किरण है जी, तो उसमें भी वो गिन के लगाए हुए हैं, आप गिन लीजिएगा बाद में। अच्छा। तो उसका भी कोई कारण है जी। दूसरी बात, आपको ये शांति की मूर्ति भगवान तथागत गौतम बुद्ध आपको दिखाई पड़ेंगे। हाँ। जिन्होंने जिंदगी भर और जाने के बाद भी हजारों साल तक हमें शांति का पाठ पढ़ाया है, इसलिए उनको देख के आने के बाद हमें शांति महसूस। उस कॉर्नर में भी मुझे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है आनंद जी। ये इसको लगाने का क्या महत्व? ये तो मतलब बौद्धिज्म में ये मंत्र होता है कि जन्म जन्मांतर हम बुद्ध की प्रार्थना करते हैं या अच्छी आत्माओं की प्रार्थना करते हैं, तो ये जन्म जन्म तक हमारे अंदर भगवान का वास है, इसलिए लगा रखा है। बहुत ही कोई आए तो इसे घुमाए और कोई जाए तो इधर घुमाए। बिल्कुल। सो ये आपका ऑफिस का मेन एरिया है। अगर गेस्ट रिसेप्शन है जी, ये रिसेप्शन है, ये मेन एरिया है। अगर गेस्ट आते हैं तो उनके लिए ये वेटिंग एरिया है। तो ये हमारे सब ऐसा कहते हैं कि साउथ वेस्ट कॉर्नर में
हमने सब हमारे मोमेंटोस जो मुझे मिले हैं वो सब लगा के रखे हैं। और हर चीज हर जगह सही होनी चाहिए जी। जो जिंदा लोग होते हैं जी। और जो अपने कैलेंडर्स होते हैं वो कभी भी साउथ की तरफ नहीं होना चाहिए उसका। अच्छा, इसलिए हमने ये जो घड़ी लगाई है हाँ। वो नॉर्थ की तरफ मुंह करके। अच्छा, अगर ये सामने वाली दीवार पे होती तो साउथ की तरफ मुंह होता इसका। अच्छा, तो ये दीवार हमने नॉर्थ की तरफ मुंह करके रखी है। ये कलर्स भी जो हमने किए हैं वास्तु के हिसाब से इसका विचार किया हुआ है। गोल्डन थोड़ा थीम जो गोल्ड अच्छा लगता है तो यहाँ पेड़ भी रखा हुआ है। ये मेरा खुद का फोटो लगा रखा है क्योंकि आने के बाद लोग किसके पास आए ये भी पता होना चाहिए। बिल्कुल। तो जब आएंगे तो कहीं से भी आप देखेंगे तो आपको मेरे बाबा नजर आएंगे। हाँ, आपने पहले भी ये जिक्र किया है कि आपके पिताजी बहुत मानते थे साईं बाबा को। तो ये जो है ना ये तो मतलब हम कहते हैं इसको कि जिंदा कुबेर बोलते हैं इसको जी। ये अभी गए भी है, समाधिस्थ है, फिर भी ये जिंदा है जी। तो ये कहते हैं कि मैं गया नहीं, मैं जिंदा हूँ। तो इनका अनुभूति काफी आता है जो उन्होंने उनके जब हयात काल में इन्होंने जो लोगों को सिखावट दी है सिखाया है ये काफी है। जैसे कि सर्वधर्म समभाव हो या गरीबों की सेवा हो या बीमारियों की सेवा हो, ये सब इन्होंने सीखा है। बस उनका ही सिखाए हुए मार्ग पे मैं भी चलता हूँ। बिल्कुल, आशीर्वाद लेते हैं इनका और आगे बढ़ते हैं। ये 3 केबिन्स दिख रहे हैं मुझे, तो कौन कौन यहाँ पे बैठते हैं जी? ये अकाउंट सेक्शन है। हम देखेंगे यहाँ ये भी प्रॉपर वास्तु के हिसाब से ही वही कॉर्नर में लिया गया है। और आप देखेंगे तो ये ईस्ट की तरफ से सुबह काफी धूप यहाँ आ जाती है। अगर कोई काम करके थक जाता है, अगर सामने देखता है तो आंखों को सुकून मिलेगा। बिल्कुल, यहाँ से भी पॉजिटिव ूर्जा ही आती है। ईस्ट है ये जी जी जी। ये हमारा एक केबिन है। यहाँ मेरा जब जो फिल्म के जो काम्स होते हैं फिल्म वगैरह, अच्छा, ये मेरा बेटा देखता है। अच्छा, आपके पुत्र जो प्रणव है उनका केबिन है ये केबिन। अच्छा। और यहाँ सब जो फिल्म्स वगैरह जो हम लेते हैं या गाने बनाते हैं, एल्बम्स वगैरह, यहाँ से ये सारे अवार्ड्स प्रणव के हैं। प्रणव के अवार्ड अच्छा। और वो भी ये करो पायलट एक्चुअली, लेकिन हाँ। फिर भी ये फिल्म लाइन में हम उसको लेके आए। मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंट। ये जो है ये सब हमारी चीजें हैं जो मैंने लिखे हुए बुक्स है। ये हमारे कुछ धूप बत्तियां हैं, कुछ सब ये प्रोडक्ट्स हैं जो काफी वास्तु में यूज होते हैं। आप देखेंगे तो ये जैसे कि सप्त चक्र का पेड़ है। अच्छा। वास्तु एनर्जी रॉड्स है। हाँ। ये कुछ यंत्र वगैरह है, सब है। मतलब मेरे बुक्स लिखे हुए हैं। आनंद जी, ये आपकी ब्रांडिंग है और आपके प्रोडक्ट्स हैं जी? ये सब मेरी ब्रांडिंग है और जब सब पढ़ाई करके उसमें स्टडी करके वो प्रॉपर बनाई गई है। बहुत देखो, आपको मार्केट में ये मिलेगा जी, लेकिन आपको मालूम नहीं कि कितने बीड होने चाहिए जी जी। तो समझे 1 2 3 मतलब एक कम से कम 1200-1500 बीड्स होने चाहिए। नहीं तो आपको पेड़ मिलेगा लेकिन 300-400 ही बीड्स मिलेंगे जी। तो उसमें कोई शास्त्र नहीं है। इसमें तो कितने हैं? इसमें 1100 है। अच्छा। 1100 बीड्स है जी। और ये शास्त्रों को पकड़ के ही इसको बनाया गया है। मतलब मार्केट में आपको सब मिलेगा लेकिन मेरे पास आपको शास्त्र शुद्ध मिलेगा जी जी। तो ऐसा है। मेरे बुक्स है कुछ जीबू कॉइन्स, ये हमने स्प्रे बनाए हैं जो आपने देखे रहेंगे कि 3 नाम है इसके। अच्छा। ऐश्वर्य, अच्छा, कामाक्ष और जागृति नाम से है। अच्छा, ये भी आपकी पर्सनल ब्रांड है? ये हमारा ब्रांड है। और ये जागृति जो है वो हम जब स्प्रे करते हैं तो सकारात्मकता आ जाती है इससे। और ऐश्वर्य जो है पैसे के लिए या वास्तु में समृद्धि लाने के लिए यूज की जाती है। और ये कामाक्ष जो है जी, वो बेडरूम में पति पत्नी में प्यार बढ़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। ऐसा है। तो हर तीनों फ्रेग्रेंस का अपना एक यूज है। और जी। हमारा ये सप्त समिधा जो है जी, ये 7 दिन के धूप बत्ती है। ये वो दिखाते हैं इसमें 7 दिन के हैं। अच्छा। सोमवार को अलग लगेगी, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्र, हर दिन की अलग अलग। अच्छा, इसके पीछे क्या ये स्मेल, उसको एरोमा थेरेपी कहते हैं। अच्छा। सोमवार के दिन हम शिव जी को बेल चढ़ाते हैं तो ये बेल का सुगंध है इसमें जी। मंगलवार के दिन केशर और चंदन का, बुधवार के दिन तुलसी, गुरुवार के दिन हीना, अच्छा, शुक्रवार के दिन दवना नाम से एक वनस्पति होती है, शनिवार को चंदन और रविवार को हल्दी। अच्छा। सूरज का दिन। अच्छा। तो उस हिसाब से इसको ये किया हुआ है। बहुत बढ़िया। तो हर दिन का अलग अलग है, ये महीने के लिए चला जाता है। ये मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा है आनंद जी। और हमारा जो एक यज्ञ आनंदम करके धूप है जी, वो गाय का जो गोबर होता है उससे बना हुआ है। जो हम यज्ञ करते हैं तो ये जो गाय का गोबर होता है उससे बना हुआ है। और इसके अंदर जो हम हवन में जो डालते हैं सामग्री वो डाल दी है। अच्छा। जैसे ही हम ये लगाते हैं इसमें ऐसा बहुत स्वीट स्मेल नहीं आता है। जैसे कि हम यज्ञ करते हैं
वैसा ही स्मेल। पर जैसे आपने ये खोला, इसमें बहुत ही एक अलग खुशबू आई आनंद जी। यज्ञ जैसी खुशबू। जी जी। तो देखिए कैसे कि पहले जमाने में जो हवन होते थे ना, तो वो ऐसे गार्डन में होते थे, मतलब ओपन जगह में। तो ये जो गोबर जो जलता है, तो इससे जो धुआं निकलता है उससे हम निकलते हैं, इसको कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उससे। सब आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ। और जो पेड़ होते हैं वो कार्बन लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो जितना भी हम ज्यादा यज्ञ यहाँ करते हैं, उतना वो पेड़ पौधों को उनका कार्बन मिलता है जी, और वो उतना ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सही। तो ये हवन करने का यही मतलब होता है कि वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े। तो ये पेड़ों के लिए बनाया हुआ है हमारे पूर्वजों ने, तो अभी हम ये घर में भी यूज कर सकते जी जी। तो जिनके कारण हम ये सब धर्म बोल सकते हैं लोगों। अगर ये नहीं होते तो हम शायद हमारा धर्म क्या है, सनातन क्या है, ये नहीं बोल सकते थे। और ये खुद भी छत्रपति शिवाजी महाराज भी खुद भी वास्तु के बहुत बड़े थे। अभी आपने फिलहाल देखा होगा कि रायगढ़ में एक वास्तु का यंत्र मिला है। अच्छा। तो अभी मिला है, जो उत्खनन चल रहा है उसमें। जी जी। तो वो ज्योतिष को भी मानते थे और काफी चीजें उन्होंने ज्योतिष को पकड़ के वो स्टडी करके की, लेकिन वो डिपेंड भी नहीं रहते थे। अच्छा। तो उनका एक किस्सा ऐसा है कि उनका जो छोटा बेटा था, जो राजाराम महाराज, जो बच्चे जन्मते हैं तो कोई पैर से जन्मता है, कोई सिर से, तो कोई उल्टा जन्मता है। अच्छा। तो ये राजाराम महाराज जी थे उल्टे जन्मे हो। अच्छा। तो ज्योतिष में कहा जाता है कि जो बच्चा उल्टा जन्मता है तो वो घराने को पूरा उल्टा कर देता है, मतलब उसका नुकसान कर देता है। तो जब महाराज को पता चला ये बात, तो महाराज बोले कि ये उल्टा पैदा हुआ है तो ये मुगलों को उल्टा कर देगा। तो ये सकारात्मक था उनमें। तो वो कहते हैं कि यूरोप में भी ऐसा कहा जाता है कि नेपोलियन जो थे, नेपोलियन, तो वो लोग कहते हैं कि ऐसा अगर महापुरुष हमारे देश में पैदा होता था तो काफी हम पूरे जग पे राज करते थे। तो फिर भी हमें आज भी इनकी कीमत नहीं है बहुत लोगों को। तो अगर ये नहीं होते तो हम नहीं। ये हमारा पूरा विश्वास है कि इनके वजह से ही सारी चीजें स्पेशल स्थान उनके लिए है। वहाँ बाकी स्टोर है और यहाँ हमारा ये एक स्पेशल केबिन लग रहा है हमें। ये किसके लिए बनाया गया? ये तो मैनेजमेंट में मेरी वाइफ आ जाती है, पूरा फैमिली हम ये सब कर लेते हैं। ऑफ कोर्स वो तो हायर मैनेजमेंट हो गया ना आनंद जी। जी वो मुझे भी मैनेज कर लेते। तो मेरी बेटी और वो सब यहाँ बैठते हैं कभी। ये भी बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है, मतलब प्रॉपर लाइटिंग, स्पेस, हर चीज परफेक्ट लग रही है इसके। यहाँ भी छत्रपति शिवाजी महाराज जी है जी, यहाँ भी भगवान बुद्ध जी है। सारे पॉजिटिव एनर्जीज सारे जगह। अभी बहुत भीड़ होती है ना, तो हमने एक हिरकणी कक्ष बोलते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे लेके आते हैं। सब जगह तो कैमरास चले, लेकिन बच्चों के मतलब हिरकणी कक्ष यहाँ बना। अच्छा, इधर भी है। हाँ, तो जो लोग आते हैं हमारे पास उनके लिए खाने की व्यवस्था होती है। अच्छा, जो हम पैंट्री सर्विसेज बोलते हैं वो इस कॉर्नर में। लोग आते हैं, हाँ। हर एक को बिना खाने के छोड़ा नहीं जाता। तो यहाँ उनको सर्विसेज दी जाती है। यहाँ हमारा स्टोर है। अच्छा। यहाँ सब साहित्य लगा है। अच्छा। अभी आपको हमारे केबिन में लेके जाते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगेगा वो केबिन। चलिए, आइए, वेलकम। ये मेन केबिन है आपका। वाव, बहुत ही खूबसूरत आनंद जी, बहुत ही खूबसूरत। जो मैंने आपको कहा कि साउथ की तरफ अगर ओपन होता है तो ये मेरा पूरा नॉर्थ खुला है। हाँ। मेरा पूरा ईस्ट खुला है। और आप देखेंगे तो यहाँ ये लोगांव का ये है एयरपोर्ट है, यहाँ एयरपोर्ट। हाँ। एयरपोर्ट। और ये मैं यहाँ बैठ के लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ एक थोड़ा कोई अच्छा, मतलब किसी के साथ बातचीत करनी है तो यहाँ बैठ। मुझे हर एक चीजों को देख करके ये फीलिंग आ रही है कि आपने बहुत सोच समझ के विचार करके एक एक चीजों को लगाया है, बहुत प्यार से। क्या प्रेरणा रही आनंद जी इतना ये ऑफिस इस तरीके से बनाने की? मराठीत एक म्हण है, मराठी में कहावत है कि गरज ही शोधाची जननी। मतलब हमको कुछ चीज की अगर मतलब गरज होती है ना, तो हम उसके ऊपर मार्ग निकालें। अभी सीधी सी बात है कि भाई हम फिल्म लाइन में भी हैं और हम चाहते हैं कि भाई यहाँ कुछ एक फिल्म लेना है। हाँ। तो ये आ गए। अच्छा। तो ये आप एक्सीलेंट देख के उसको सब, तो हम ये कहते हैं कि हम पुराने उसका स्टडी जरूर करते हैं, लेकिन हमें आधुनिकता की ओर भी जाना चाहिए। जो आधुनिकता को पकड़ के लेके जाएगा वही आगे चल पाएगा। क्योंकि आपकी जो पीढ़ी है, अभी आप सब यंग लोग हैं, आपके पीढ़ी को यही कनेक्ट होगा जी। तो उस हिसाब से ये सब किया। बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है, हर चीज मुझे बहुत कमाल की लगी है। प्यार से सोच समझ करके हर चीज को लाया गया है। एंटीक बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगता है, तो उस हिसाब से, क्योंकि पुरानी चीजें
पुरानी यादें ताजा कर दी। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो अभी पुराने हो गए विचार भले ही आधुनिक है, फिर भी ये पुरानी चीजें देख के बहुत आनंद। आनंद जी, आपके जैसे लोगों की जरूरत है हमारी पीढ़ी को, मैं तो ये कहती हूँ। ऐसे बैठे बैठे कोई हाथ से कौन करेगा, तो जो आधुनिकता के हिसाब से बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। इसका भी बहुत मजा है। आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि मैं एक स्टेज शो करता हूँ, स्टेज शो। अच्छा। तो स्टेज शो क्या होता है मालूम है आपको? एक 3 घंटे का प्रोग्राम होता है। हाँ। तो 3 घंटे में मैं स्टेज पे रहता हूँ। हाँ। और लोगों के साथ में बातचीत करता हूँ। अच्छा, ओपन कम्युनिकेशन। मैं जब बच्चा था ना, मेरे को ये नाट्य, ये चित्रपट बहुत अच्छा लगता था। जी, मेरे को आदत थी, इसलिए तो मैं कर रहा हूँ जी। तो ये जो पर्दा जाता है ना, मेरे को बहुत आनंद लगता है जब भी मैं करता हूँ ओपन बंद। आप अपने समय से वो कनेक्ट करते हैं, जैसे वो पर्दा खुलता था और बंद होता था, उसी हिसाब से ये खुल गया पर्दा। बिल्कुल। तो इसमें ना मराठी में वो जो रंगभूमी होती ना, रंग देवता आणि रसिक देवतेला विनम्र अभिवादन करून सर्ष सादर करता है आनंदी वास्तु। वाह। तो ये जो एनर्जी ये जाता खुलता है जब पर्दा, तो बस खुलने लगा पर्दा। नसीब का भी पर्दा खुल गया, ज्ञान का भी पर्दा खुल गया, और धन का भी पर्दा खुल गया। सब पर्दे देखो जैसे हवाई जहाज नीचे उतर रहा है। जी जी, सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर तरफ प्रेरणा है आगे बढ़ने की, आगे जाने की। यहाँ आकर के आपके ऑफिस में मुझे एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आई है, और इसीलिए मैं अपने दर्शकों को खास तरीके से आपके ये पूरे ऑफिस का टूर देना चाहती थी। थैंक यू। तो जरूर आइएगा। ये आनंदी वास्तु का ऑफिस अपना विमान नगर में है, न्याती एम्प्रेस बी बिल्डिंग, फिनिक्स मॉल है उसके सामने है, बेकर ग्वाजेस के बी बिल्डिंग, 5वां मंजिल, 505 क्रमांक का ऑफिस। आप जरूर आइएगा, आप सबका स्वागत है। धन्यवाद।